हरे कृष्ण एवरीवन। आज फिर से आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आ रही हूँ और इस पर जो हमें फोकस करना है दैट इज़ बसंत पंचमी, जो कि 23 जनवरी को आ रही है। बहुत ही ऑस्पिशियस डे है हम सबके लिए, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए। तो बसंत पंचमी को सिर्फ बच्चों से और एजुकेशन से रिलेट मत करिएगा, ये हम सभी के लिए ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बच्चों के लिए है। कुछ छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ जो बहुत कारगर है हम सबके लिए, ये ज़रूर करिएगा और अपने बच्चों से, फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर करवाइएगा। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग जब आप बाथ लेंगे तो आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर या केसर के 2-4 स्ट्रैंड्स आप डाल सकते हैं, ये आपको ज़रूर डालना है, वही पानी से आप स्नान करेंगे। दूसरी चीज़, आपको सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ देते समय भी आपको सूर्य को जो आप जल चढ़ाएंगे उसमें आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर आप ले सकते हैं, केसर के कुछ स्ट्रैंड्स आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर येलो फ्लावर्स जो होते हैं ये आप जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ देंगे। 23 जनवरी बसंत पंचमी का दिन, डेफिनेटली उस दिन आपको येलो कलर के कपड़े ही पहनने हैं। आपको येलो मिठाई या येलो कलर के फ्रूट्स आपको डोनेट करने हैं। मंदिर में भी आप चढ़ाएंगे, ईश्वर को भी एज अ प्रसाद अर्पण करेंगे, प्लस जो नीडी लोग हैं उनको भी आप ये डोनेट करेंगे। नेक्स्ट जो आपको करना है वो आपको ये है कि आपको हल्दी का या केसर का तिलक अपने फोरहेड पर एंड आपका जो कंठ है, जो नेक है, ये जो कंठ होता है, यहाँ पर भी आपको हल्दी या केसर का तिलक आपको लगाना है। त्राटक मतलब कि आपको एक येलो कैंडल लेनी है, वो येलो कैंडल आपको जलानी है एंड बच्चों को बोलना है कि उसकी फ्लेम के ऊपर फोकस करेंगे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। नहीं बैठ सकते हैं 15 मिनट तो कम से कम 10 मिनट बैठिए। ये त्राटक जो है सिर्फ बच्चों से ही नहीं, सभी लोग ये त्राटक करेंगे। बहुत ऑस्पिशियस डे है, माँ सरस्वती को हम ये जो दिन है समर्पित करते हैं, ये उन्हीं का दिन है। तो सरस्वती जो है ये हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसको निकालकर, हमारी कमियों को हटाकर अपनी विद्या शक्ति हमें दे, इसके लिए ये त्राटक करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ बच्चों से ही नहीं करवाएंगे, हम स्वयं भी ये काम करेंगे। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी, जिनका काम नहीं चल रहा है, कस्टमर्स का इनफ्लो उनके काम में नहीं हो रहा है, आपको करना क्या है? आपको उस दिन अपने शॉप या आपका जो भी ऑफिस होगा उस दिन आपको थोड़ा सा जल्दी जाना है। दैट इज़ 23 जनवरी, 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन आपको अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, आपकी जो शॉप है वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आप जाएंगे। जाते समय आपको कुछ तैयारी करनी है जो आप पहले से करके जाएंगे। आपको एक गीला नारियल लेना है और वो नारियल को आपने एक लाल कलर के कपड़े में लपेटना है। अब जो कपड़ा रहेगा वो सैटिन का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है। जो चुनरी हम देवी को चढ़ाते हैं वो चुनरी भी आप ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना देंगे कि वो कपड़े के चारों तरफ जो किनारी होती है वहाँ पर किनारी लगी होनी चाहिए। गोटा पट्टी जो होती है, गोल्डन सिल्वर जो किनारी, जो बॉर्डर होती है, वो लगी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके साथ आपने वो जो आप पोटली बनाएंगे नारियल वाली, उसके अंदर आपने 11, 31, 51, 51, 101 जो आपकी क्षमता है, जो आपकी श्रद्धा है, उसके अनुसार आपने उतने पैसे वो पोटली में रखने हैं और उसको लपेट देना है। मतलब कि पैसे, नारियल, आपने ये लाल कलर का जो कपड़ा है जिसमें गोटा पट्टी लगी हुई है, ये आपने लपेट कर कहाँ जाना है? आपने अपने ऑफिस में, आपका जो फैक्ट्री है, आपका जो वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ पर आप इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर आपके कस्टमर्स की, आपके साथ जो लोग डीलिंग करते हैं, जो लोग आपसे डेली कांटेक्ट में हैं, आपके साथ आकर बातचीत करते हैं, आपके व्यापार से रिलेटेड बातचीत होती है, तो ऐसे लोगों की नज़र उस पोटली के ऊपर आनी चाहिए। मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी नज़र ये पोटली के ऊपर पड़नी चाहिए। ठीक है जी। आप काउंटर पे रख सकते हैं, आप टेबल पे रख सकते हैं, आप कोई शेल्फ में रख सकते हैं। 43 डेज तक ये पोटली वहाँ पर आपको रखनी है। 44th डे पर आपको ये पोटली उठानी है और आपको किसी भी माता जी के मंदिर में जाकर अर्पण कर देनी है। अब ये नहीं पूछेंगे कि कोई भी मंदिर चलेगा, नहीं, कोई भी मंदिर नहीं चलेगा, आपको किसी देवी के मंदिर में ही जाकर इसको अर्पण कर देना है। ठीक है जी। ये बहुत अच्छी, बहुत शानदार रेमेडी है जो आप लोग करेंगे और हमारे पास सिर्फ साल में यही दिन आता है, ये हम रेमेडी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये रेमेडी आप जरूर से करें। दूसरा, आपको एक न्यू कॉपी या बुक आपको परचेस करनी है। एक साथ में पेन आपको परचेस करना है, नया वाला, आइदर ब्लू कलर का हो सकता है या ग्रीन कलर का हो सकता है। ये आपको परचेस करके अपने घर के मंदिर में कुछ देर के लिए रखना है। उसके बाद आपने अपने बच्चों को या आप स्वयं, ठीक है, अगर आप भी कर रहे हैं या बच्चों से करवा रहे हैं, तो थोड़ी देर मंदिर में रखने के बाद आपने ये जो कॉपी है और जो नया पेन है उसमें आपने ये आपने लिखना है। साथ में एक स्वस्तिक बनाएंगे
और आपको 108 बार ऐंग लिखना है। ये सरस्वती माँ का बीज मंत्र है, तो ये अपने बच्चों से ज़रूर करवाइएगा। स्टेशनरी, पेन, बुक्स, कॉपीज, ड्राइंग बुक्स, जो भी चीज़ें हैं स्टेशनरी से रिलेटेड, ये डोनेट ज़रूर करवाइएगा। एक और रेमेडी जो बहुत अच्छी रेमेडी है जो आपको करनी है वो ये है कि उस दिन मॉर्निंग में सनराइज, उदया तिथि का जो समय है, सनराइज का जो टाइम है, वो टाइम से लेके सुबह के 8 बजे तक। अब देखिए उस दिन प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी उठिए। ये मत बोलिए कि बच्चे 8 बजे नहीं उठते हैं, ये रेमेडी हम 8 बजे के बाद करें, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ को अलाउ नहीं करूंगी। आपको सुबह 8 बजे तक ही ये रेमेडी करनी है। आपको सुबह अपने बच्चों को जल्दी उठाना है, आपको स्वयं जल्दी उठना है। आपको आपका बच्चा जो भी हाथ से लिखता है, आइदर राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो, जो भी उसका डोमिनेंट हैंड है, वहां पर आपने, चाहे वो राइट हैंड से लिख रहा हो चाहे वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा हो, आपको एक गोल्ड का निब लेना है। निब इन द सेंस एक गोल्ड पॉइंटेड चीज, शार्प एज। अब ये हो सकता है कि आपकी कान की जो बाली है, जो टॉप्स है, उसके पीछे वाली जो डंडी होती है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। आपको उसको शहद में डुबाना है और जो हाथ से आप लिखते हैं या आपके बच्चे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बेटा या बेटी राइट हैंडेड है तो आपने ये ईयरिंग का जो पीछे का जो टॉप का जो डंडी है उसको शहद में डुबाना है और शहद से आपको उसके हाथ पर ऐंग लिखना है। ठीक है जी, ये चीज़ आप ज़रूर करेंगे। आप स्वयं के हाथ में भी ये लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ऐंग लिखेंगे उसके बाद में आपने उनको बोलना है कि आप उसको चाट लो। ठीक है, ये ज़रूर से करिएगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है बच्चों के लिए, उनके कंसंट्रेशन के लिए, उनके मेमोरी और उनके जो दिमाग है उसको तेज करने के लिए। ठीक है, जो बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रख सकते हैं, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो अच्छे हैं तो उनके गुड मार्क्स के लिए, गुड ग्रेड्स के लिए ये रेमेडी आप ज़रूर से करवाइए। जो गोल्ड होता है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है और शहद जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। अगेन आपने दोनों को मिलाकर आपने ऐंग, सरस्वती जी का जो बीज मंत्र है ऐंग, आपने यहाँ पर लिखना है, उनका जो भी डोमिनेंट हाथ है, और उसके बाद में उनको बोलना है कि उसको वो चाट ले, वो शहद को वो चाट ले। ठीक है, खा ले। ठीक है जी, ये चीज़ आप ज़रूर से करवाइए। उनके जो भी बुक्स है, स्कूल बैग्स है, कॉलेज बैग्स हैं, जो उनका कंपास बॉक्स है, जो भी चीज़ें हैं, जो उन जहाँ पर उनकी विद्या का चीज़ रखी हुई, उनका टेबल जो है जहाँ पर वो बैठकर पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा गंगा जल में आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं या फिर केसर डालकर वो पानी जो है, जो गंगा जल है, उसको पीला कर लीजिए और उसके बाद में उसका छिड़काव थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए, गंगा जल केसर वाला या हल्दी के पाउडर वाला। ये आपको उनके बैग्स के ऊपर, उनके कंपास बॉक्स के ऊपर, जहां पर वो पढ़ते हैं, उनके टेबल के ऊपर, उनके बुक्स के ऊपर, ये आपने ज़रूर से करना है। बहुत ज़्यादा नहीं छिड़केंगे, एक एक ड्रॉप भी अगर आपने लगा दिया तो भी चलेगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल से रेमेडीज़ हैं जो आपको करना है। ध्यान रखिए कि उस दिन प्रसाद में आप मीठी चीज़ ज़रूर बनाएं। उसमें भी अगर पेड़ा जैसे हो गया, ये आप मिठाई में एज अ प्रसाद रख सकते हैं। खीर अगर आप बना रहे हैं तो खीर में ज़रूर से केसर डालिए, खीर को पीला कर लीजिए, सफ़ेद खीर का अर्पण नहीं करेंगे। तो जो भी प्रसाद आप रख रहे हैं वो पीले कलर का रखिए। फ्रूट्स जो हैं वो आप येलो कलर के रखिए। बनानास का डोनेशन ज़रूर से करिएगा। सो थैंक यू जी, बहुत सिंपल रेमेडीज़ मैंने दिए हैं, ये ज़रूर से करिए, बच्चों से करवाइए, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से करवाइए। जिनको बिजनेस में दिक्कत है, जिनको ऑफिस में दिक्कत है, जॉब से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहा है, तो वो जो मैंने अभी रेमेडी दी है गीले नारियल वाली, वो रेमेडी आप ज़रूर से करिए। 43 डेज तक रखिए। 44th डे पर जाकर वो जो पोटली आपने बनाई है वो जाकर माता जी के मंदिर में अर्पण कर दीजिएगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, ज़रूर से करिए। बिफोर हैंड ये वीडियो बन रहा है ताकि 23 तारीख को आपको कोई दिक्कत ना हो। आप पहले से सब कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए, सामान लेके आइए एंड ये ऑस्पिशियस डे का भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू जी, हरे कृष्णा। एंड आप सभी को बसंत पंचमी की अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।